अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बीफ पुलाव बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बनाएंगे और बहुत ही कम चीज़ों के साथ हम इसे तैयार करेंगे। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ पुलाव बनाने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले चाहिए एक बड़े साइज़ का प्याज, और मैंने इसे रफली काट लिया था। और 4 से 5 मैंने यहाँ पर लहसुन के पीस लिए हैं और 2 टुकड़े यहाँ पे अदरक के लिए थे। और बीफ मेरे पास यहाँ पर है 3 पाव, और बिल्कुल बोनलेस है। आप चाहें तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं। और साथ ही मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के नमक ऐड किया है। और पानी हमने इसमें इतना ऐड करना है कि आपका जो बीफ है वो अच्छी तरह से इसमें डूब जाए। मतलब यहाँ पे मेरे पास 1.5 लीटर की एक बोतल जो होती है उसमें पानी था, तो वो सारे का सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसे मैं प्रेशर पे लगा दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। और मीडियम आंच आपने रखनी, बहुत ज़्यादा आपने हाई नहीं रखनी। और इसके बाद जो है कि यहाँ पर हमारा जो पुलाव था वो गल गया था। 15 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया, तो पानी अगर आपको थोड़ा बहुत कम लगे तो वो बाद में आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पर बीफ था बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। और इसमें जो पीसेस हैं लहसुन के, अदरक के, वो बाद में हम इसे स्ट्रेन करके निकाल लेंगे। एक अलग कढ़ाई आपने लेनी है और इसमें तकरीबन मैंने आधा कप मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। आप चाहें तो घी के साथ भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चिकनाई वाला गोश्त यूज़ कर रहे हैं, हड्डी है उसमें चिकनाई है, चर्बी है, तो फिर आपने ऑयल बिल्कुल कम रखना है, क्योंकि उसमें से भी चिकनाई निकल आती है, तेल उसमें हो जाता है। तो बहुत केयरफुली आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो प्याज इसमें जो मैंने ऐड किया तकरीबन, वो भी मैंने एक लार्ज साइज़ का रफली काट लिया था, वो इसमें ऐड करके इसे फ्राई करेंगे। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ब्राउन शेड में हमें इसे लेके जाना है, ताकि चावलों का भी एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो बस इसे फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। मीडियम आंच पर आपने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी। तो 5 मिनट यहाँ पर हो गए थे। अभी थोड़ा सा इस पर और कलर आएगा, तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें जो पुलाव में ऐड करते हैं वो इसमें ऐड करेंगे। तो गरम मसाला मेरे पास यहाँ पर था तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है, बिल्कुल साफ़ किया हुआ है। तो वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और साथ ही 1 टेबल स्पून यहाँ पे है अदरक का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून ही मैंने लहसुन का पेस्ट लिया, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसे कि बहुत ज़्यादा खुशबू भी अच्छी आ जाएगी। और ऑलरेडी भी हमने ऐड किया हुआ है यखनी में, तो वो हम स्ट्रेन करेंगे। इसे हम चावल में दोबारा से ऐड करेंगे, क्योंकि दोबारा भी ज़रूरत होती है आपको। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। 4 से 5 मिनट लगे थे। और जो यहाँ पर बीफ था उसे मैंने छान लिया था, और जो इसके साथ लहसुन था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसे मैश कर लेंगे और बाकी जो यखनी है उसे स्ट्रेन कर लेंगे, और अदरक के पीसीस को इसमें से निकाल लेंगे। तमाम बीफ जो है वो यहाँ पर आपने अच्छी तरह से स्पून की मदद से निकालें। अगर आप इसमें जो लहसुन अदरक हमने ऐड किया, अगर वो आप ऐड नहीं करना चाहते तो वो आप रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो लहसुन था वो साथ ही इसमें से कर लिया। और बाकी जो प्याज था वो मैंने यखनी में रहने दी, उसे हम स्टेन कर लेंगे। और यहाँ पे अदरक के पीसीस जो थे वो भी साथ में इसमें चले गए थे, तो वो मैं इस तरह से स्पून की मदद से ईजिली निकल जाते हैं। तमाम पीसेस को आपने इसी तरह से निकाल लेना है। और अब हम इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि जो यहाँ पर बीफ की बोटियाँ अच्छा सा एक ब्राउन सा कलर इस पर आ जाए। तो कलर आ गया था। और अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया, और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक भी ऐड करूँगी। एक 1 टेबल स्पून तो मैंने यखनी में ऐड कर दिया था। और इमली मैंने यहाँ पर भिगो कर रखी हुई थी, तकरीबन 7 से 8 दाने थे इमली के। थोड़ा सा पानी लेकर अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। उसके बाद साफ़ पानी में आपने इसको भिगोना है, और उसकी जो गुठली वो आपने रिमूव कर देनी है। तो इमली का पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और ये हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है, ताकि अच्छा सा बैलेंस चावलों में हो जाए, मिर्च का और नमक का। थोड़ा टेस्टी से और स्पाइसी से चावल जब बनेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे ताकि जो मसाला है वो नीचे ना लगे। और इसे दोबारा से अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे।
और इमली मैंने यहाँ पर इसलिए ऐड की है ताकि जो इमली का फ्लेवर है, खट्टापन है, वो अच्छी तरह से बीफ के अंदर भी चला जाए। तो यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्ती बुनाई हो चुकी है। और मैंने यखनी इसमें ऐड करके चावल ऐड कर दिए थे और तकरीबन 10 मिनट मैंने इसे कवर करके रख दिया था। थोड़ा सा क्लिप मेरे से यहाँ पे मिस हो गया है। तो 10 मिनट के बाद तो मैंने जब स्पून चलाया तो पानी तो इसका थोड़ा सा ड्राई हो गया, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी है और थोड़े से ये चावल भी कच्चे हैं। अभी हम यहाँ पर इसको दम लगा देंगे। चावल मैंने यहाँ पर लिए थे आधा किलो और मैंने आधा घंटा पहले ही उसे भिगोया था चावलों को। तो यहाँ पे मैं इसे दम लगा कर रख दूँगी। दम मैंने तकरीबन चावलों को दिया था तकरीबन 10 मिनट। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने दम पर रखना है। और 10 मिनट के बाद चावल हमारे डन हो चुके थे। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे चावल कितने ज़बरदस्त और परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल एहतियात से बहुत ही आपने स्पून को एक तरफ से चलाना है ताकि हमारे चावल बिल्कुल भी टूटे नहीं, और साइड से बिल्कुल आपने इसको अच्छी तरह से चावलों को खोल लेना है। तो हमारे बड़े ज़बरदस्त से चावल यहाँ पर बनके रेडी हुए हैं। दाना दाना अलग है और देखने में भी बहुत जायकेदार और खुशबूदार चावल हमारे बनके रेडी हुए हैं। बस मैं इसे अभी थोड़ी देर में थोड़ा सा चावल मैं इसे खोल लूँ, फिर इसके बाद इसे मैं डिश आउट कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि हमारे चावल कितने परफेक्ट तरीके से यहाँ पर पक के तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं और बिल्कुल भी इसमें पिच वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ज़बरदस्त से हमारे चावल यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। बस अब मैं इसे सर्व करूँगी और आप इसे चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। पुदीने की चटनी बना लें, धनिया की चटनी बना लें, तो ये हर सूरत आप इसे सिंपल भी खा सकते हैं। तो इतने ज़बरदस्त ये हमारा बीफ पुलाव बन के रेडी हुआ है। तो मैंने यहाँ पर इसे सर्व कर लिया था और माशाल्लाह से बहुत ही अलग अलग सा दाना और ज़बरदस्त साइज़ का जो लुक आई है वो आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।